मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, आज कुंडली पर हम पांचवें भाव मतलब पांचवें घर की चर्चा करेंगे और पांचवा घर होता है संतान का, संतान सुख। ये हमें पांचवें घर से ज्ञात होता है और पांचवें घर का मालिक जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति पांचवें घर का मालिक, पांचवा घर संतान का। और इसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि, प्रेम, मनोरंजन, सट्टेबाजी, पूर्व जन्म का ज्ञान, कर्ज, कलात्मकता, निगुणता, खेलकूद और बहुत से ऐसे जनरल ज्ञान पांचवें घर से मिलते हैं। पढ़ने वाले को ज्ञान होना चाहिए, वो कितना भी पढ़ सकता है और जब पढ़ेगा तो आपको बताएगा। कुंडली पढ़ने के लिए चाहिए, कुंडली आपको बनवानी पड़ेगी। अगर आपके पास है तो हमें भेजिए, हम आपको पढ़ के बताएंगे। और अगर आपके पास नहीं है, कुंडली बनवाना चाहते हैं और निपुणता से बनवाना चाहते हैं, मैंने अभी इसमें कहा पांचवें घर में निपुणता का ज्ञान होता है, तो पांचवें घर में निपुणता का ज्ञान होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमसे अपनी कुंडली बनवाएं तो अपना जन्म स्थान, जन्म तिथि और समय भेजिए, हम आपको आपकी कुंडली के बारे में बताएंगे। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, नंबर पढ़िए, फ़ोन मिलाइए, व्हाट्सएप पे भी हमसे बात कर सकते हैं। जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको कारण और निवारण सभी बताएंगे, उपचार भी बताएंगे। कुंडली बनवाने के लिए आप किसी से भी संपर्क करें, मैं ये नहीं कहता हमसे बनवाएं। अगर आप हमसे बनवाना चाहें, हम पर विश्वास है, अगर आपके पास कोई विश्वसनीय नहीं है तो हम पर विश्वास करिए, हम आपके विश्वास को और उम्दा करेंगे और आपको आपके विषय में ज्ञान कराएंगे। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। यह फ्यूचर सेल्फी दरअसल विधाता का बनाया हुआ जीपीएस है जो आपको आपकी किस्मत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपका जीपीएस आपके हाथ में होना चाहिए और आपको इसकी ताकत का अंदाज़ा होना चाहिए। हमारे बहुत से दर्शकों का कहना है कि उन्होंने कुंडली बनवाने का ऑर्डर अभी दिया है, जबकि हमारे बहुत से कार्यक्रम पहले ही टेलीकास्ट हो चुके हैं। तो उन्हें उनकी कुंडली के उन विषयों के बारे में कैसे पता चलेगा जो उन्होंने कुंडली बनवाने से पहले देखे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो कार्यक्रम मिस हो गए हैं, आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर सेल्फी पर जब चाहे तब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे अनुरोध करेंगे, हमें फ़ोन करके आप बता सकते हैं कि आप कौन सा कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए उसे दोबारा टेलीकास्ट किया जाए। मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली जब बनकर आपके हाथों में आएगी तो आपके सभी दुविधाएं और आशंकाएं दूर हो जाएंगी। कुंडली में आपके ग्रहों की दशा के साथ साथ उन दोषों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा जो आपकी सफलता के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। उन्हें दूर करने के उपाय और उनके प्रभाव को कम करने के तरीके भी आपको उसी कुंडली में मिलेंगे।
फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं। फ्यूचर सेल्फी की टीम को आपकी मदद करके बहुत खुशी होगी। आपके भाग्य के इस जीपीएस में रास्ता बदलने का तो विकल्प ही नहीं है। विधाता ने जो रास्ता तय कर दिया है उसी पर चलना है और मार्ग की बाधाओं को पूरे साहस से दूर करना है। आपके सौभाग्य के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर करने के रास्ते सुझाने के लिए विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज हमारे साथ हैं। आइए उनसे कुंडली के 5वें भाव पर बात करते हैं। पंडित जी, 5वां भाव विद्या भाव और पुत्र भाव भी कहलाता है। हमारे दर्शकों को बताइए कि ज्ञान और संतान पर आधारित इस भाव का ज्योतिष में क्या महत्व है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ज्योतिष के लिए माँ शक्ति की उपासना बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर आप माँ शक्ति के उपासक नहीं हैं, माँ शक्ति की उपासना नहीं करते हैं, तो कई बारी गणित भी फेल होते देखे गए हैं, मिथ्या हो जाती है आपकी भविष्यवाणी। इसीलिए सर्वप्रथम आप माँ भगवती का स्मरण करके किसी की कुंडली देखना आरंभ करें। और ये जो 5वां भाव होता है हमारी कुंडली में, 5वें भाव के मालिक यानी स्वामी सूर्य होते हैं यहाँ के, और यहाँ के जो कारक ग्रह हैं वो बृहस्पति हैं। सूर्य जब प्रबल स्थिति में होते हैं यानी कि मेष राशि के अगर होते हैं तो वो 100% उच्च के होते हैं। सूर्य जब तुला राशि के होते हैं तो 100% वो कमज़ोर हुआ करते हैं। अब उच्च के होने का मतलब है 5वें भाव का आपको लाभ मिलेगा। 5वां भाव है संतान से संबंध रखता है और आपकी खुशियों से संबंध रखता है, आपके ज्ञान से भी संबंध रखता है 5वां स्थान। तो 5वें स्थान के मालिक अगर आपके कमज़ोर हैं तो कुंडली देख करके पता चलेगा कि कितनी डिग्री कमज़ोर हैं वो और उनके लिए कौन से उपाय की आवश्यकता है। क्योंकि बिना आपकी कुंडली देखे हम ये चीज़ें नहीं बता सकते कि आपके जीवन में कितनी संतान होंगी या संतान हैं तो कैसे प्रवृत्ति की होंगी। ये सब 5वें स्थान से विचार किया जाता है। और ज्योतिष में मैंने बताया चैलेंज नहीं होता है। जैसे कि आपकी कुंडली हमने देखी और 5वें स्थान में योग बन रहा है 3 संतान का। हम 3 संतान आपके बारे में बता के चल रहे हैं, लेकिन आपने 1 संतान होते ही ऑपरेशन करवा दिया, बाकी 2 संतान फिर कहाँ से आएंगी। तो ये हो गया कर्म भूमि। कर्म करके व्यक्ति अपनी ग्रह दशा को अच्छा या बुरा भी कर सकता है, टाल सकता है। तो 5वां भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है और संतान के बारे में पूरी जानकारी 5वें स्थान से मिल जाती है हमें। और एक बात मैं बताऊं, काफ़ी लोगों की जन्मपत्री नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जो बच्चा है, बेटा है या बेटी है आपके, उनके 5वें स्थान से आपके बारे में भी विचार किया जा सकता है। यानी ज्योतिष में बहुत गहराई है, ज्योतिष अथाह सागर है। जितना अध्ययन किया जाए उतनी ज़्यादा जानकारी हमारे बारे में पता चल सकती है। किसी भी कुंडली को बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है। आपसे अगर इतनी फीस ली जा रही है तो ये सिर्फ लागत ली जा रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य परोपकार, किसी भी प्रकार से आप लोगों का हित करना। तो इसीलिए आप फ्यूचर सेल्फी अगर बनवा रहे हैं तो उसमें हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि उसमें आपका दृष्कांड भी निकाला जाएगा, आपकी कुंडली में नवांश कुंडली भी बनी होगी, द्वादशांश कुंडली भी बनी होगी। तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा, ये सारी हम आपको कुंडली में निकाल करके देंगे और उसके हिसाब से फिर आपको उपाय बताया जाता है। तो 5वां भाव यानी हमें संतान सुख देता है और संतान से संबंधित जानकारी देता है। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को बड़ी हेकड़ी से बताते हैं कि पंडित जी ने मुझे 3 संतान बताई थी, मेरी तो 1 ही संतान हुई। तो क्या यह भी तो संभव है कि उनकी दूसरी संतान इतनी भाग्यशाली होती कि वो उनका जीवन ही बदल देती, उनके जीवन में ऐसा बदलाव आता उनकी दूसरी या तीसरी संतान की वजह से कि वह सफलता के शिखर पर पहुंच जाते? क्या ऐसा संभव है? जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि ज्योतिष तो जो है ना मार्गदर्शक है।
कोई भी ज्योतिषाचार्य आपकी कुंडली को देख करके बता सकता है। अब कर्म करना न करना वो आपके हाथ में है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में सब कुछ है और सबके लिए है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम कुंडली देख करके बताते हैं आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपको तो घर बैठे ही बहुत धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन आप कर्म ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। आपके सामने पानी का गिलास रख दिया गया, अब आप उस गिलास को ही नहीं उठाओगे तो पानी मुंह में चल के कैसे आ जाएगा आपके। तो भाग्य तो है लेकिन कर्म नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में कुंडली भी झूठी हो जाती है। कर्म कीजिए और फिर आप जो उपाय आपको बताए जाते हैं उनका रिजल्ट देखिए, उनका तत्काल आपको लाभ मिलेगा और आप जिस गति से चल रहे थे उससे बहुत तेज गति से आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष के द्वारा जाना जा सकता है और वैदिक मंत्रों के द्वारा उस मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है। वैदिक मंत्रों में वो ताकत होती है, वो पावर होती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ने की पावर हमें वो मंत्र दिया करते हैं और इतनी बड़ी घटना वो छोटे से रूप में टल जाती है। जो विधाता ने लिख रखा है वो होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा स्वरूप एक छोटे स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जन्म कुंडली बना करके कुंडली दिखाई जाती है और उसके फिर समाधान किए जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो निसंतान हैं और उनके यहाँ बहुत वर्षों से संतान प्राप्ति उनको नहीं हो रही है, तो क्या कुंडली देखकर हम ये बता सकते हैं कि उन्हें कब संतान की प्राप्ति होगी? जी हाँ, कुंडली से पूरा ये भी पता चलता है कि इस सन में आपके पुत्र का योग बन रहा है, इस सन में आपके पुत्री का योग बन रहा है, किस समय आप चांस लें जो कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, या आपके अंदर बेटी की इच्छा है। बहुत लोग होते हैं उनके अंदर बहुत इच्छा होती है कि हमारे यहाँ बेटी हो जाए किसी प्रकार से, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए, मुनि हुए जिन्होंने ये सब तपस्याएं करके पुत्री को प्राप्त किया है। तो पंचम स्थान से आपके बारे में ये पता चलेगा कि आपके कितनी बेटी के योग हैं और कितने बेटे के योग हैं। फिर किस समय आपको चांस लेना चाहिए जो कि आपके यहाँ बेटा हो सकता है, या बेटी के लिए आपको कौन सा साल चुनना चाहिए, क्योंकि पंचम स्थान से संतान सुख के बारे में पूरा विचार किया जाता है। अब यहीं पे अगर हम पंचम स्थान का विचार करते हैं, पंचम स्थान में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके कमज़ोर हैं तो फिर बेटियों के योग ज़्यादा बनेंगे। अगर चंद्रमा आपके उच्च के हैं और संतान स्थान में बैठे हैं तो फिर पुत्र योग विशेष बनता है। और यहीं पर अगर शनि की कुदृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि अगर शनि की पड़ रही है पंचम स्थान के ऊपर, फिर समझ लीजिए कि कोई संतान का योग नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे बुध पूर्ण दृष्टि से पांचवें स्थान को देख रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, न बेटा होगा न बेटी होगी, आपके एक नपुंसक संतान होगी। तो इस तरह जो ना ज्योतिष में विचार किया जाता है और ये पांचवें स्थान से सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पंडित जी ये भी बताइए कि अगर निसंतान दंपति हैं तो क्या पति को कुंडली बनवानी चाहिए या पत्नी को कुंडली बनवानी चाहिए या दोनों को ही अपनी कुंडली बनवानी चाहिए? कुंडली दोनों की बननी जरूरी होती है, क्योंकि दोनों की कुंडलियों से दोनों के नक्षत्रों को मिलाया जाता है। फिर नक्षत्रों के साथ साथ में दोनों की राशियों का विचार किया जाता है। फिर जो राशि के स्वामी हैं उनका आपस में कैसा मैच है। जब एक ज्योतिषाचार्य दो कुंडलियों का मैच करता है तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है वर्ण, इनका वर्ण मैच हो रहा या नहीं हो रहा है। फिर उसमें वश्य है, वश्य के भी 2 पॉइंट हुआ करते हैं, वो विचारणीय होते हैं। तारा, दिन, इनको मिलाया जाता है। फिर योनि, यानी कि आपस में पति पत्नी के शारीरिक संबंध कैसे रहेंगे, एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। अगर योनि दोष आ रहा है तो फिर उसमें क्या है कि एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे। काफ़ी लोगों के साथ में ये दिक्कतें आती हैं। अगर ये समय से इनके उपाय हो जाते हैं तो फिर ऐसी बाद में दिक्कतें नहीं आती हैं। उसके बाद में गृह मैत्री है, गृह मैत्री के 5 नंबर होते हैं। अगर गृह मैत्री मैच नहीं हो रही तो 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे कुंडली से। ऐसे ही फिर गण हैं, गणों का विचार किया जाता है। 3 गण होते हैं, देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण।
अगर गण दोष आ रहा है तो 6 नंबर आपके कम हो गए, 6 पॉइंट उसमें से कम हो जाते हैं। ऐसे भकूट को भी इसमें अनिवार्य माना जाता है। भकूट मैच करके देखते हैं तो भकूट के 7 नंबर हुआ करते हैं। अगर भकूट मैच नहीं हो रहा तो आपके 7 पॉइंट कम हो गए। और ऐसे फिर नाड़ी के 8 नंबर होते हैं। यानी यदि आपकी नाड़ी मैच नहीं हो रही है तो फिर 36 में से 8 पॉइंट आपके कम हो रहे हैं। नाड़ी दोष कैसे बनता है? एक ही नाड़ी अगर दोनों की है, आदि, मध्य और अंत 3 नाड़ियां होती हैं। अगर लड़के की भी आदि नाड़ी है और लड़की की भी आदि नाड़ी है तो फिर समझ लीजिए 8 पॉइंट कम हो गए। तो इस प्रकार जो है दोनों की कुंडलियों का होना जरूरी होता है। दोनों की कुंडली से ही सारी चीज़ें मैच करके विचार की जाती हैं। पंडित जी, क्या 5वां भाव जो है वो जातक की पत्नी की उपलब्धियों से भी संबंधित है? 5वां स्थान पत्नी की उपलब्धि से कोई संबंध नहीं रखता है, क्योंकि 5वां स्थान संतान सुख के लिए है और ज्ञान के लिए है, पारिवारिक सुख शांति के लिए 5वें स्थान से विचार किया जाता है। पत्नी के लिए 7वां विचार बनाया गया है। 7वां जो भाव है, 7वें भाव से पत्नी के विषय में, उसके चरित्र के विषय में, वो आपके लिए कैसी हैं, आपके भाग्य के लिए कैसी हैं, आपके परिवार के लिए कैसी हैं, ये 7वें विचार से पत्नी के बारे में हम विचार करते हैं। कुंडली का 5वां भाव त्रिकोण स्थान पर है, तो इससे इसके प्रभाव पर क्या असर पड़ता है? त्रिकोण का मतलब होता है एक बहुत अच्छा योग बनना। सर्वे त्रिकोण नेतारः ग्रह शुभ फल प्रदा। ज्योतिष में हर विषय पे सूत्र दिए गए हैं। यानी जो त्रिकोण के मालिक होते हैं, यदि पाप ग्रह भी होते हैं तो वो शुभ फल ही देते हैं। 5वां स्थान त्रिकोण में आ जाता है। पहला, 5वां और 9वां स्थान ये त्रिकोण कहलाए गए हैं। और इन त्रिकोण के जो मालिक होते हैं वो अच्छा ही फल देते हैं। उसमें क्या करना होता है? देवी की आराधना करनी होती है। त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो अगर प्रबल हैं तो आपको बहुत उन्नति देंगे, अगर कमज़ोर भी हैं तो आपको कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। वो कमज़ोर ग्रह भी आपके लिए बहुत लाभकारी होते हैं और आपको आगे की ओर बढ़ाने के लिए बहुत बड़े सहायक बनते हैं। फिर वो पंडित जी, कुंडली में 5वां भाव और पंचमेश की स्थिति अच्छी होने से जातक को क्या लाभ होता है? जी, 5वां भाव जो हो गया उसमें देखना है कि कितना अंक है। यदि 5वें भाव में 10 अंक आ रहा है तो फिर वहाँ के जो पंचमेश हैं वो शनि हो गए, क्योंकि 5वें भाव के जो मालिक हैं उनको जो है ना भावेश कहा जाता है। तो ये भावेश भी कहलाएंगे, ये पंचमेश भी कहलाएंगे और ये संतान सुख देने वाले भी कहलाएंगे। अगर मकर राशि आपके 5वें स्थान में लिखी हुई है, शनि आपके मकर राशि में है या फिर कुंभ राशि में है, तो आपकी जो संतान होगी वो बहुत प्रबल दिमाग की होगी, गूढ़ ज्ञान रखने वाली होगी और जड़ तक पहुंचने की जिज्ञासा उसके अंदर होगी। अगर कोई प्रश्न कर दिया गया या कोई दिमाग में उनके बात चल पड़ी तो उसकी गहराई तक जाते हैं ऐसे बच्चे, या फिर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बहुत ऊंचाइयां छूते हैं ऐसे लोग जिनकी मकर राशि में या कुंभ राशि में शनि बैठे होते हैं और शनि पंचमेश अगर होते हैं। तो इसीलिए पंचमेश का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी, 5वां भाव को संचित कर्म का भाव भी कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? संचित कर्म का मतलब होता है कि कर्मों को इकट्ठा करना। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, आप कैसे कर्मों का संचय कर रहे हैं, कैसे कर्म आप एकत्रित कर रहे हैं, उसका फल जो है ना पंचमेश दिया करते हैं। यानी अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है आपको, हर जगह निराशा आपको मिल रही है, और जैसे आपके पंचमेश की दशा आरंभ होगी वो आपको माला माल कर देंगे, यानी सारा जितना नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई कर देंगे। या आपने कर्म अच्छे नहीं कर रखे हैं, आप बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, लोगों के साथ में आप कपट छल छिद्रता करते हैं, स्पष्टवादी नहीं हैं, आप दूसरे का धन हड़पने की कोशिश करते हैं, दूसरे को आप धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो इंसान के 2 आँखें हैं, लेकिन परमात्मा के कैमरे सब जगह लगे हुए हैं, उनसे कोई नहीं बच सकता। फिर जब पंचमेश की महादशा आएगी, जो भी बुरे कर्म आपने किए हैं उनका फल वो निश्चित देंगे। पंचमेश की महादशा आते ही आपकी ईंट से ईंट बजनी शुरू हो जाएगी,
यानी हर जगह आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपके ऊपर में कोर्ट कचहरी मुकदमे ये सब आरंभ कर देते हैं फिर पंचमेश। इसीलिए कर्म करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए जो बीज हम बो रहे हैं वो फसल तैयार होगी, और जब बस फसल तैयार हो जाएगी वो काटनी भी हमको ही पड़ेगी। इसलिए प्रिय दर्शकों, हम आपको अच्छा मार्ग बार बार दिखाते रहेंगे, यही कहते रहेंगे आप कर्म अच्छे कीजिए। फिर भी कठिनाइयाँ हैं, आप फ्यूचर सेल्फी बनवाइए, आपको रास्ता हम दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन हम करेंगे। पंडित जी, चतुर्थ और पंचम भाव एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में हम प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं और पंचम भाव में हम शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता की बात करते हैं। क्या यह सही है? जी बिल्कुल ज़रूरी है ये चीज़ें, और सही हैं बिल्कुल, क्योंकि चतुर्थ स्थान माँ का स्थान हो गया और पंचम स्थान हो गया संतान का स्थान। अच्छा, पांचवा स्थान ज्ञान का भाव है और चौथा स्थान शुरुआत की शिक्षा का स्थान है। तो दोनों भाव का आपस में संबंध है। अगर दोनों भाव के जो मालिक हैं, जो स्वामी होते हैं राशियों के, अगर उनमें आपस में मैत्री है तो इन दोनों क्षेत्रों में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर दोनों स्थानों के मालिक परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं तो फिर ये आपको हानि पहुंचाएंगे। तो इसलिए चौथा और पांचवा स्थान एक दूसरे से संबंध रखता है। अगर चौथे भाव में शत्रु ग्रह है लेकिन पांचवें भाव में मित्र ग्रह है, तो क्या फिर तब भी ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होंगी? एकता जी, फिर ये सम स्थिति हो जाती है। एक स्थान के मालिक शत्रु हैं और दूसरे स्थान के मालिक मित्र हैं, तो यानी ना तो शत्रु रहे ना मित्र रहे, सम स्थिति हो गई। यानी कि ना तो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार आएगा और ना ही बहुत ज़्यादा चढ़ाव आएगा, ना तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी और ना ही बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। तो मध्यम स्थिति होगी। फिर आपकी कुंडली के अनुसार देख करके आपको जो उपाय बताया जाएगा उस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो साथियों, आपने देखा पंडित जी ने कितनी सरल भाषा में आपको कुंडली के पांचवें भाव के गूढ़ विषय के बारे में समझा दिया है। आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि कुंडली के पांचों भाव अब आपने अच्छी तरह से समझ लिए हैं, लेकिन इन्हें और भी अच्छी तरह से समझने के लिए यह ज़रूरी है कि आपकी कुंडली आपके हाथ में हो। और कुंडली बनवाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन पर किसी भी नंबर पर फ़ोन करें और अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देकर कुंडली बनाने का ऑर्डर प्लेस कर दें। अगर पहली बार में आपका नंबर न मिल पाए तो अधीर ना हो, फ्यूचर सेल्फी की टीम आपसे तत्काल संपर्क करेगी। तो आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। स्वामी जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 अगस्त 2025 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष 10वीं तिथि सोमवार का विशेष राशि फल। मेष राशि वालों, दोस्तों के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप करना है। वृष राशि वालों के लिए किसी से विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव का योग बन रहा है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि, नए विचारों का उदय होगा। व्यर्थ भ्रमण से बचने की आवश्यकता है क्योंकि चोट आदि के संकेत बन रहे हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, भूमि वाहन आदि का लाभ आपको प्राप्त होगा। महिलाओं को मनपसंद वस्तु की प्राप्ति होगी। आज दही का दान आपको करना चाहिए। सिंह राशि, कारोबार में नया समझौता आपके लिए फायदेमंद रहेगा। घर से निकलते समय दही का सेवन करके ही निकलें। कन्या राशि, देश विदेश से शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। सफ़ेद वस्तुओं का आज दान करना चाहिए। तुला राशि, महत्वपूर्ण कार्य बन सकता है। आज हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। वृश्चिक राशि, कहीं घूमने का योग बन सकता है। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करने से यात्रा आपकी सफल और सुखद होगी। धनु राशि, करियर की समस्या खत्म होगी।
शनि चालीसा का पाठ करने की आवश्यकता है, ये जरूर करें। मकर राशि, परिवर्तन का योग बन रहा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सेहत की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। दुर्गा जी के जो 32 नाम होते हैं उनका आप पाठ करें। जय श्री राम।